हे गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से हमें ये दिव्य सत्संग नसीब हो रहा है। इस सत्संग में जो हम सम्मिलित हो पा रहे हैं, ये हमारे पुण्य कर्मों के प्रताप और प्रभु श्री राम की कृपा ही है। प्रसंग पहले चल रहे थे मंत्र योग साधना, लेकिन गुरु महाराज ने ये आदेश दिया है कि वो थोड़े गंभीर विषय है। पहले साधकों के अंदर राम नाम के प्रति लगन को जगाओ, राम नाम के प्रति लगन लगा दो। ये लगन कैसे लगेगी? जब हम जहां जा रहे हैं वहां के बारे में पूरी जानकारी हो, उसका महत्व पता हो। जैसे हम अपने काम काज पे जाते हैं, हमें पता है ये मेरा काम काज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपना तन मन धन देकर इसकी पवित्रता को बनाए रखना है और कड़ी मेहनत करके इसमें आगे बढ़ना है। इसी प्रकार आप कर्तव्य कर्म करते हो, अपने परिवार के प्रति, सखे संबंधियों के प्रति आपको ये बात का ज्ञान होता है कि ये जो परिवार मेरा है, जब भी कोई घड़ी आएगी कष्ट की, तो ये परिवार मेरे साथ खड़ा है। जितना विश्वास अपने परिवार पे है, उतना विश्वास हम सत्संग में लगा ले। मन में ये विश्वास हो जाए कि ये सत्संग जो है ये मुझे बहुत ही पुण्य कर्मों के प्रताप से प्राप्त हुआ है, पुण्य कर्मों के प्रताप से प्राप्त हुआ है। और जब भी कोई समय, कष्ट का समय आएगा, दुख का समय आएगा, तो ये राम नाम मेरी सहायता करेगा। जब ये विश्वास आपके भीतर हो गया, तब आपकी प्रभु श्री राम के श्री चरणों में अटूट प्रीति जग जाएगी। जब आपको सत्संग का महत्व समझ आने लग गया, फिर आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा
और ये विवेक जो है विवेक होता है, इसका अर्थ होता है कि सही गलत की पहचान, उसका निर्णय लेना। हमें पता होना चाहिए, हमारा विवेक अगर जागृत हो गया तो वह बिना बतलाए कभी भटकते नहीं है। उनको पता है ये मेरे हित की बात है। अब आज जो हम सत्संग की महिमा के को समझने का प्रयास करेंगे, संतों की वाणी द्वारा, श्री स्वामी जी महाराज की वाणी द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई है, सत्संग की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। क्या मतलब है? अच्छी संगति के बिना, सत्संग के बिना हमारे भीतर विवेक, ये ज्ञान नहीं जगेगा कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। हम तो जो चमकता है उसी की ओर भागते चले जाते हैं। वो तो मिथ्या है, मृग तृष्णा है। जैसे रेगिस्तान में जाओ, दूर से लगेगा कि यहां जल है, लेकिन वहां पहुंचते हो तो हाथ में कुछ नहीं आता। हम मोह माया के पीछे भटकते हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मैंने इतना कमा लिया, ये मैंने पद पा लिया, ये मैंने दौलत बना ली, ये मैंने महल बना लिए। लेकिन जब अंत समय आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये तो सारा एक मृग तृष्णा थी। और ये जो सत्संग है, मैं नहीं कह रहा, संत महाराज कह रहे हैं, संतों की वाणी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस के अद्भुत ग्रंथ की रचना करी, वो कहते हैं, फरमाते हैं, राम कृपा बिना बिनु सुलभ ना सोई। ये सत्संग भी हमें भगवान प्रभु श्री राम की कृपा के बिना आसानी से नहीं मिलता। सत्संग में तो आनंद ही आनंद है, कल्याण है, मंगल है। ये सत्संग सुखों की खान है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि दुष्ट लोग भी सत्संगी जैसे पारस का स्पर्श पाकर सुधर जाते हैं और सोने के समान सुंदर व मूल्यवान बन जाते हैं। सत्संग तो एक पारस है। कोई बात भी, कोई एक बात भी ऐसी आपके मन को भा गई और मन में बैठ गई तो आपका बेड़ा पार होना निश्चित है। एक छोटी सी कथा है कि पंडित जी कथा कर रहे थे
कि राम नाम को पाकर तो भव सागर से पार पाया जा सकता है, सभी कहते हैं। तो एक गांव की साधारण औरत वो बैठी थी और उसके मन में ये बात बैठ गई कि राम नाम कहने से पत्थर तर जाते हैं, भव सागर से पार पाया जा सकता है। कथा समाप्त हो गई। गांव जाना था, रास्ते में एक नदी आती थी, लेट हो गए थे, नाव नहीं थी। पंडित जी भी आ गए वहीं पर, और भी सारे सत्संगी आ गए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी नदी को क्रॉस कर ले, लेकिन वो जो जिस बहन के मन में बात बस गई, उसने कहा, पंडित जी ने गारंटी दी थी कि इस भव सागर से पार पाया जा सकता है। ये तो छोटी सी नदी है, और वह राम 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 कह के नदी को पार कर गई। तभी कहा है, राम नाम कहता हर कोई, राम ना पायो कोई। राम नाम तो हम बहुत करते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं होता। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं सत्संग की महिमा को। सत्संग वहीं पर हुआ करते हैं जहां अच्छे पुरुष और अच्छी स्त्रियां हों। सत्संग वहीं होते हैं जहां भगवान की अपनी कृपा हो, अपनी कृपा। लौकिक बातों के लिए बहुत स्थान बने हैं, माया का कोई अंत नहीं होता। माया के जंजाल में मनुष्य हमेशा फंसा रहता है, इसीलिए उसे अपने अध्यात्मवाद के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालना चाहिए। सत्संग में सत्य का निरूपण होता है। जहां धर्म की चर्चा हो, सत्य का निरूपण हो, वही सभाएं सत्संग कहलाती हैं। सत्संग अपनी शोभा आप होते हैं। सत्संग संतों की कृपा से होते हैं, और संत जन ईश्वर की कृपा से ही मिलते हैं। संतों की संगति करनी चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं, लोग सिनेमा में जाते हैं, अब तो मल्टी मीडिया एलईडी और टाइम आ गया, चंचल गाने सुनते हैं, फिल्म पर लाखों रुपया खर्च होता है, लोग लौकिक चीजें देखकर प्रसन्न होते हैं। पता है, आप टीवी के आगे बैठ जाओ, पता ही नहीं चलेगा कितना समय निकल गया, क्योंकि हृदय में उनके लिए आकर्षण रखते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं, यदि यही चंचलपन सत्संग के लिए आ जाए तो फिर संसार में शांति हो जाए। वह सभा जहां हरि ही की चर्चा हो, उसमें शांत रस बरसता है। ये तो बहुत गंभीर व्यक्तियों का काम है, इसलिए सत्संग लगाने आसान नहीं। सत्संग से पाप और पुण्य की परख हो जाती है। हमारे बीच में आज माननीय टंडन साहब पधारे हैं। मैं तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही उनके परम मित्र दुग्गल साहब, वो भी पधारे हैं। ये ज्ञान की संपत्ति बांटते हैं। कहने को तो एकेडमी है, लेकिन संस्कार बांटते हैं। तो मैं टंडन साहब से प्रार्थना करूंगा, अब ये जिस पद को ग्रहण करने जा रहे हैं, पहले डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थे,
अब राम कृपा से ये डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बन गए। और पहली ही पोस्टिंग हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण शहर पंचकुला में। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये जो भगवान की कृपा से आज यहाँ आए हैं, अब इनका जो कार्य जिम्मेवारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकी कलम में, इनकी वाणी में इतनी ताकत आ जाएगी, ये सच और झूठ का फैसला कर सकेंगे, उसकी मदद कर सकेंगे। तो थोड़ा समय अवश्य भगवान के नाम में प्रातः काल सायंकाल लगाएं, और जब वहां गद्दी में बैठे तो ये मन में भाव रखें, ये मेरा नहीं है, ये मेरे राम का है। और जो भी आपके सामने कोई फरियाद लेके आता है तो उसको राम का प्यारा मानकर इंसाफ करने का प्रयास करना है, कभी भी किसी बात से प्रभावित नहीं होना। परमेश्वर आपको इतना बल देंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और ऊपर और ऊपर और ऊपर, हम तो चाहेंगे कि ये हमारे परम जी कह रहे थे कि गवर्नर तक के बने राष्ट्र। तो हमारी शुभकामना इनके साथ है। और गुरु महाराज की वाणी से मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। इस सत्संग की महिमा गुरु महाराज ने भक्ति प्रकाश के पृष्ठ नंबर 252 में सत्संगी पसंद है सत्संगति, उसमें महाराज गुणगान कर रहे हैं कि कैसे जाना चाहिए सत्संग में। ये नहीं कि आज तो यार मुसीबत पड़ गई, सवेरे जल्दी उठना पड़ गया, नहीं। जाइए शुभ सत्संग में, जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की, मन में लाए उमंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की, मन में लाए उमंग। इस श्लोक पर चर्चा अगले रविवार करेंगे। परमेश्वर कृपा करे अगला सत्संग भी हमें सबको नसीब हो। परमेश्वर श्री राम सबके ऊपर कृपा करेंगे, मेहर करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इससे पहले मैं हमारे जो मेहमान हैं उनका पुष्पमाला से स्वागत करूं। मैं थोड़ा सा सूचनाएं